नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ट्विटर अकाउंट हैक। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ट्विटर अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के ट्विटर अकाउंट पर उर्दू भाषा में एक ट्वीट किया गया है। इसके बाद साइबर पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि इसे कहां से हैक किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने की शिकायत दूरसंचार मंत्रालय और ट्विटर में शिकायत दर्ज कराई है। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट रविवार सुबह हैक कर लिया गया है। सुबह 11:28 पर राज्यपाल के ट्विटर हैंडल से अरबी भाषा में ट्वीट किया गया है। साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF का आधिकारिक ट्विटर हैंडल शनिवार देर रात हैक कर लिया गया। NDRF के एक सीनियर ऑफिसर ने रविवार को यह जानकारी दी है। ग्रामीण छात्राओं को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा, अलग अलग रूटों पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में जाने वाली छात्राओं के लिए जिले भर में अलग अलग रूटों पर स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। जींद डिपो के महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि छात्राओं की संख्या के अनुसार विभिन्न रूटों पर छात्राओं के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी गई है। विभाग का प्रयास है कि छात्राओं को पढ़ने के लिए शहर तक आने और जाने में किसी भी तरह की परेशानी न आए, इसलिए स्पेशल बसें चलाने का प्लान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पंचकुला के सेक्टर 3 में 36.49 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले राज्य सूचना आयोग के भवन की आधारशिला रखी और भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करते हुए इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य सूचना आयोग भवन रखने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी में युवाओं में जो जज्बा पैदा किया, वह प्रेरणा दी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी को नेहरू परिवार के वंशवाद से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली और इसके चलते देश की आजादी में नेताजी व अन्य क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए योगदान को आगे नहीं लाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नेताजी की 125वीं जयंती पर देश की आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हरियाणा में 75 स्थानों पर पराक्रम दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में हर साल 1000 युवाओं को दी जाएगी एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश के 1000 युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें। साथ ही पंचकुला जिला के मोरनी के अलावा कलेसर, ढोसी, अरावली व मेवात की पहाड़ियों में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे, जहाँ पर हर साल 3 से 5 एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप आयोजित किए जाएंगे। उक्त कैंपों में ट्रेनिंग पर 2 करोड़ रुपए की राशि प्रत्येक वर्ष खर्च की जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बढ़ी पुलिस जांच। गणतंत्र दिवस पर किसी भी अप्रिय घटना को टालने के मकसद से पुलिस की ओर से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी से सटी बहादुरगढ़ की सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा बढ़ाते हुए शनिवार को भी आने जाने वाले सभी वाहनों व संदिग्ध लोगों की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल झज्जर जिले की सीमाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ लगती है, लिहाजा यहाँ पर अतिरिक्त चौकसी बरतना स्वाभाविक है। पुलिस अधिकारी भी इस बात को बखूबी जानते व समझते हैं। टिकरी बॉर्डर एरिया में नाकाबंदी की पुख्ता योजना तैयार कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस बल की तैयारियां भी पुख्ता हैं। परिवहन की सार्वजनिक सेवाओं पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। रेल तथा बसों आदि की चेकिंग के अलावा टैक्सी चालकों को भी सावधान रहने की हिदायतें दी गई है। होटल एवं धर्मशालाओं के लिए भी अनेक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंट भी तैयार किए गए हैं। हरियाणा से राजस्थान जाना होगा आसान, हर 5 से 10 मिनट पर मिलेगी रैपिड रेल, तैयार हुआ प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर कुछ ही महीने में रैपिड ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली SNB यानी शाहजहांपुर निमराना बहरोड कॉरिडोर पर भी केंद्र की मंजूरी मिलने के 3 महीने में निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इसी बीच 107 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर निर्माण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई है। यह RRTS यानी रीजनल ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर में से दूसरा है, जिसे फेज 1 में निर्मित किया जाना है। 107 किलोमीटर लंबे दिल्ली गुरुग्राम SNB कॉरिडोर में 35 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत होगा। इसमें 5 स्टेशन होंगे। शेष 71 किलोमीटर का भाग एलिवेटेड होगा और इसमें 11 स्टेशन बनेंगे। RRTS ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तथा औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह प्रत्येक 5 से 10 मिनट की आवर्ती पर उपलब्ध होगी। 26 जनवरी को राजपथ पर दिखेंगी हरियाणा की झांकियां।
गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देंगी। प्रवक्ता ने बताया कि 2 हिस्सों से बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े व शंख होंगे। घोड़ों से जुता रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है। यहाँ रखा शंख भगवान श्री कृष्ण के शंख का प्रतीक है। झांकी के दूसरे हिस्से को 4 भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में 2 पहलवान खिलाड़ी कुश्ती का डेमो देंगे। इसके पीछे के 2 हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े होंगे। झांकी के अंतिम हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति होगी। झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खेलों जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो व हॉकी के खिलाड़ियों की गतिविधियों को उकेरा गया है। 3 महीने में 50,000 पदों पर बम्पर भर्तियां। आर्मी, इंडियन ऑयल समेत 11 सरकारी विभागों में वैकेंसी। मार्च तक आवेदन तो अप्रैल में एग्जाम। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 महीने में 11 विभागों में लगभग 50,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में 2,786, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में 8,700, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 1120, राजस्थान सरकार में 32,000 शिक्षक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन में 190, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 120, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ में 647, नवोदय विद्यालय समिति में 1925, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 570, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1092 और रक्षा मंत्रालय में 41 पदों पर भर्ती निकाली गई है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 1120 पदों पर भर्ती निकाली है। 35 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ईएसआईसी की वेबसाइट यानी esic.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मौसम की जानकारी। हरियाणा में जनवरी की बारिश ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अब छाएगा कोहरा व बढ़ेगी ठंड। मौसम प्रणाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा उत्तरी पर्वतीय इलाकों पर भारी से अति भारी हिमपात हो रहा है और मैदानी राज्यों पर बारिश की जबरदस्त गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में जबरदस्त ठंड देखने को मिलेगी। अभी शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति के दिनों में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं कड़ाके की ठंड अपना चरम जलवा आमजन को दिखाने को आतुर है। सोमवार सुबह कोहरे और धुंध की सफेद चादर पूरे सूबे को अपने आगोश में लेने वाली है। पूरे हरियाणा में जिलों में बारिश होने से वातावरण में नमी की मात्रा 100% होने पर कोहरे की मात्रा में भरपूर बढ़ोतरी दर्ज होगी। वर्तमान मौसम प्रणाली का प्रभाव हरियाणा से 24 जनवरी के शाम तक बिल्कुल हटने की पूरी संभावना है। वहीं 25 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा और पवनों की दिशा एक बार फिर उत्तर पश्चिमी बर्फीली ठंडी होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की मूर्ति स्थापित। मोदी बोले, आजादी के बाद कई महान लोगों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। देश उन गलतियों को सुधार रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा है कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। नेताजी कुछ ठान लेते थे तो उन्हें कोई ताकत नहीं रोक पाती थी। हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह कालखंड ऐतिहासिक है। यह स्थान जहां हम मौजूद हैं यह भी ऐतिहासिक है। आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। नेताजी की भव्य प्रतिमा डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट पर स्थापित हो रही है। जल्द ही इसकी जगह ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा लगेगी। यह प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। कोरोना की तीसरी लहर का पीक करीब। आईआईटी मद्रास ने कहा 6 फरवरी तक सबसे ज्यादा केस होंगे। किसी के संक्रमण फैलाने की दर यानी आर वैल्यू भी घटी। देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 14 दिनों में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी में यह दावा किया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना के मामले 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में चरम पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर का मुख्य कारण कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है। स्टडी के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की दर बताने वाली आर वैल्यू 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 2.2 से घटकर 1.57 रह गई है। ऐसे में तीसरी लहर के अगले 15 दिन में पीक पर पहुंचने की आशंका है। आर वैल्यू कोरोना की प्रसार दर को दिखाती है, जो ये बताती है कि कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर आर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि केस बढ़ रहे हैं और अगर 1 से नीचे चली गई तो महामारी को खत्म माना जाता है।
राहत भरी खबर, हरियाणा में घटने लगे कोरोना केस, बढ़ रही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या। हरियाणा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल प्रदेश में कोरोना के केस पिछले 2 दिन से घट रहे हैं, वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। रविवार को हरियाणा में 7,683 मरीजों ने कोरोना को मात दी, वहीं 7,516 नए केस भी मिले। गुरुग्राम में 1, फरीदाबाद में 2, करनाल में 5, पंचकुला में 1, अंबाला में 1, यमुनानगर में 1 और जींद में 1 मरीज की मौत हुई है। अभी एक्टिव केस की बात करें तो 57,753 है, वहीं रिकवरी दर 92.52% है। प्रदेश में अब तक कुल 10,171 लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है। रिपब्लिक डे ऑफर, गोफेस्ट महज 926 रुपए में दे रही है हवाई यात्रा करने का मौका। 27 जनवरी तक कर सकते हैं आप बुकिंग। प्राइवेट एयरलाइंस गोफेस्ट रिपब्लिक डे पर खास ऑफर लेकर आई है। गोफेस्ट रिपब्लिक डे के मौके पर राइट टू फ्लाई नाम से एक ऑफर लाई है। इसके तहत आप महज 926 रुपए में हवाई टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच टिकट करवानी होगी। ऑफर के तहत आप 11 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक की हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकते हैं। इस टिकट के साथ यात्रा करने पर आप 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। गोफेस्ट के अनुसार ये ऑफर सिर्फ घरेलू यानी डोमेस्टिक उड़ानों पर लागू होगा। इस छूट का फायदा आपको कंपनी की वेबसाइट समेत कहीं से भी टिकट बुक करने पर मिल जाएगा। कंपनी के अनुसार इस ऑफर के तहत ग्रुप बुकिंग नहीं की जा सकती है। अगस्त से शुरू होगी सिंगल साइन ऑन सर्विस। योजनाएं केंद्र की हों या फिर राज्य सरकार की, सिर्फ एक डिजिटल प्रोफाइल से मिलेगा सबका फायदा। केंद्र और राज्य सरकार की हर तरह की योजना या सेवा का लाभ लेने के लिए अब एक ही डिजिटल प्रोफाइल होगा। यह व्यवस्था इसी साल यानी अगस्त महीने से शुरू होगी। इसे सिंगल साइन ऑन नाम दिया गया है। यह नागरिकों के सत्यापन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही आईडी के जरिए हर तरह की सरकारी सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। यानी अब बार बार सत्यापन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इसके बाद अलग अलग सेवाओं और योजनाओं से जुड़ने के लिए कई लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं या सुविधाओं को एकीकरण करने के लिए पोर्टल यानी ऐप तैयार करने की सुविधा या प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस पोर्टल पर एक बार साइन ऑन करना होगा, फिर यूजर ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद जीवन भर इसी एक आईडी के जरिए हर तरह की योजना का लाभ लिया जा सकेगा। सिंगल साइन ऑन पोर्टल से स्कूल कॉलेज में दाखिला, एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली पानी के बिल जमा करने, रेलवे हवाई टिकट लेने, हाउस टैक्स का भुगतान करने, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, कारोबार की अनुमति संबंधी सुविधाएं भी मिलेंगी। वहीं स्कॉलरशिप आवेदन, कारोबार मंजूरी, स्टार्टअप रजिस्टर कराने की सुविधा, ये सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी पर बयानी हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी का अध्यापक कौन है और वह कहां से आंकड़े लेकर आते हैं और इनको कौन सिखाता है, यह सारा हिंदुस्तान ढूंढ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बुराई सोचते हैं, बुराई बोलते हैं और उन्हें बुरा ही दिखाई देता है। विज यमुनानगर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के 4 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया है का उत्तर दे रहे थे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा दिए गए बयान की ईडी का गलत इस्तेमाल उन पर किया जा रहा है का उत्तर देते हुए श्री विज ने कहा, अगर वह यानी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ठीक हैं तो उन्हें ऐतराज नहीं करना चाहिए बल्कि स्वागत करना चाहिए और सरकार का सहयोग भी करना चाहिए। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने कहा कि हम किसी को बख्श नहीं रहे हैं और जो भी कोई काबू में आ जाता है उसे हम छोड़ते भी नहीं है।